नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फतेह में। दोस्तों, हम डाइस पढ़ रहे थे पासा, और पासे का पार्ट 3 रह चुका है। जो पार्ट 3 में हम ओपन डाइस की बात करेंगे, खुला हुआ पासे की। तो आइए चलते हैं बिना देर किए ओपन डाइस की ओर। तो ओपन डाइस का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, टाइप नंबर 5 है, लास्ट टाइप है इसका। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है हिंदी में, डायरेक्ट मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम से समझ सकते हैं आप आराम से। तो हमें बताना, अगर ये एक ओपन डाइस है और इस ओपन डाइस से कौन कंप्लीट करने के बाद, यानी इसे ओपन डाइस को हम बंद करें अगर, तो कौन सा एक पासा बन जाएगा इससे, यानी कौन सा एक बॉक्स बनना संभव है। तो अब हम सबसे पहले ओपन डाइस में क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे देखेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे, और हर तीसरा एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे 1 2 3, तो 2 1 का विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार 1 2 3 6 3 का हो जाएगा। और जो शेष बची हैं साइड हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को हो जाएंगी। यानी कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पर 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4। इसी प्रकार दोस्तों 2 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 1। इसी प्रकार 6 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 3। और इधर से उल्टा भी कह सकते हैं हम, 4 का कितना 6 5, और 1 का 2 और 3 का 6। अब हमें एक ऐसा पासा देखना है इसमें, ऐसा मतलब डाइस देखना है इसमें कि जिस पर ये अपोजिट साइड एक साथ उपस्थित ना हो। जैसे 5 के साथ 4 ना हो, 2 के साथ 1 ना हो, 6 के साथ 3 ना हो, क्योंकि ये अपोजिट और अपोजिट साइड हमेशा दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। तो यही रीज़न है, हम यही चीज़ को हम पहचानेंगे यहाँ से। अगर हम बात करूँ 2, यहाँ पर 2 संख्या है। पहला 2 का अपोजिट कितना 1, जबकि 2 1 के साथ है, इसलिए ये वाला पासा बनना असंभव है। दूसरा पासा चलें, 1 1 का अपोजिट कितना 2, 2 तो इसके साथ नहीं है, ठीक है। 3 3 का अपोजिट कितना 6, तो 3 का अपोजिट 6, तो यहाँ पर 6 भी नहीं है। 4 का अपोजिट कितना होता है हमारा 5, 5 भी नहीं है। इसका मतलब यही पासा इसका संभव है। अगर बात करें बी ऑप्शन की, वैसे तो आंसर इसका सी हो चुका कंप्लीट, मगर समझ लेंगे ये गलत क्यों है। 1 का अपोजिट कितना होता है 2, ठीक है, 2 नहीं है यहाँ पर 1 का अपोजिट। इसके बाद है 3, 3 का अपोजिट कितना 6, और यहाँ पर 6 7 में दे रखा है, इसलिए ये संभव नहीं है। इसी प्रकार 1 का अपोजिट 2। इसी प्रकार 5 का अपोजिट कितना 4, और 5 और 4 एक साथ है, इसलिए ये भी पासा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सेम ऐसे ही करना हमें, 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 और 1 2 3, ये एक दूसरे के इस तरह से होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, हैज का अपोजिट होगा हमारा एंड, और एंड का अपोजिट हैज। इसी प्रकार डॉलर का अपोजिट परसेंटेज, यानी डॉलर का अपोजिट परसेंटेज, और परसेंटेज का डॉलर। इसी प्रकार से एट द रेट का एंटर सी, और एंटर सी का एट द रेट। अब हम वही जो पहले वाले क्वेश्चन में नियम लागू करा था, वही से हम इसमें लागू करेंगे। यानी हैज और एंड, डॉलर और परसेंटेज, एट द रेट और एंटर सी एक साथ किसी भी पासे के फेस पर नहीं हो सकती। अगर बात करें डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज नहीं है। इसके बाद एंटर सी, एंटर सी का अपोजिट कितना ए है, एंटर सी का अपोजिट है एट द रेट, तो एट द रेट साथ में, इसका मतलब यह पासा नहीं बनेगा। इसके बाद डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या है हमारा परसेंटेज, तो डॉलर परसेंटेज साथ दे रखे हैं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट तीसरा डाइस हमारा, हम बात करें एट द रेट, एट द रेट का अपोजिट है एंटर सी, तो एंटर सी तो है नहीं, तो ये बन सकता है बिल्कुल। फिर उसके बाद बात करेंगे हम हैज की, तो हैज का अपोजिट क्या एंड है, तो एंड भी नहीं यहाँ पर। बात करें परसेंटेज की, परसेंटेज का अपोजिट है हमारा डॉलर, डॉलर भी नहीं है। इसका मतलब यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो डॉलर, डॉलर का अपोजिट क्या परसेंटेज, परसेंटेज साथ दे रखे, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और मॉडरेट करा इस सवाल को इसने। तो किस तरह से करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हमें सीधा सीधा वही अपोजिट निकालना है। 1 2 3, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और 1 2 3 ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि सिंपल यहाँ से हम देख सकते हैं कि P किसका हो जाएगा, Q का। P अपोजिट है Q का, इसी प्रकार Q P का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से, M R का हो जाएगा, यानी M अपोजिट है R का, और R अपोजिट हो जाएगा M का। जस्ट इसी प्रकार हम यहाँ से देखें T की, अगर बात करें हम यहाँ से T की, अगर T को हम यहाँ से देखें, तो T का अपोजिट हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 छोटी छोटी, मतलब इनके जस्ट जो मतलब एक साइड है, उस साइड का जस्ट हाफ पार्ट दे रखा, आधा पार्ट दे रखा प्रत्येक के साथ। अगर मैं बात करूँ ये और ये आपस में जोड़ेंगे तो पूरी साइड बन जाएगी, ये और ये आपस में जोड़ेंगे पूरी साइड बन जाएगी। तो इसी तरीके से ऊपर के ढक्कन की बात करें कंप्लीट, यानी T का अपोजिट हो जाएगा ये चारों, और ये चारों किस तरह से होंगे, यूँ इस तरह से होंगे, ये 4 भागों में डिवाइड होंगे यूँ। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 4 और 2, यानी पहले 4 आएगा इसके ऊपर, फिर इसके नीचे 2। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ
कि अगर ये यहाँ पर अगर देखा जाए सिंपल, चाहे तो इसे इधर कर सकते हैं या फिर इसे इधर कर सकते हैं फोल्ड। अगर मैं इधर 4 लूँ तो इधर नीचे 2। इसी प्रकार से ये 1 है और ये कितना 3 है। अगर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे कितना 1, तो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो सबसे पहली बात है हम यहाँ पर डाइस की बात करें, कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस पॉसिबल है यहाँ पर बनना। 4 डाइस है हमारे पास यहाँ भी, तो इन 4 डाइस में से कौन सा डाइस बनना पॉसिबल है। तो अगर सबसे पहले मैं देखूँ यहाँ से P का अपोजिट Q, तो P का अपोजिट Q तो है नहीं यहाँ पर, मगर यहाँ पर अगर एक बात का यहाँ से देखें, ध्यान से एक बात देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे पास डाइस की एक साइड है उस पर ट्राइंगल दे रखे हैं। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। जबकि यहाँ पर ये ट्राइंगल नहीं है, क्या है हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी ट्राइंगल बन रहे हैं वो पासा पॉसिबल नहीं है। तो ना तो ये बन सकता और ना ही ये बन सकता, ये दोनों पासे पॉसिबल नहीं है, असंभव है। मतलब असंभव पासे हो गए, पॉसिबल है ही नहीं उस पासे। इन दोनों में इसका आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों में क्लैरिफाई करते हैं कौन सा एक आंसर होएगा। अगर बात करें यहाँ से P का अपोजिट कितना होता है Q, P का अपोजिट Q नहीं यहाँ पर, कोई नहीं। उसके बाद बात करें R, तो अगर T के साथ देखें, T को यहाँ से T को भी देखेंगे एक बार। T का अपोजिट कितना हमारे पास, T का अपोजिट ये संख्या है टोटल, तो T और ये संख्या एक साथ नहीं हो सकती। इसका मतलब आंसर क्या है इसका, यही आंसर है। किस तरह से हो जाएगा देखिए, अगर हम बात करें P का अपोजिट कितना होता है हमारा Q, तो Q भी नहीं है। R का अपोजिट कितना M भी नहीं है, M उधर होगा। अब बात करें T, यानी कि अगर इन संख्याओं की बात करें, इन संख्याओं का अपोजिट कितना होगा हमारा, इन सब संख्याओं का अपोजिट होगा हमारा T, तो T भी नहीं है। इसका मतलब है यही इसका आंसर है, संभव। समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही रूल अप्लाई करना, 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 और ये जस्ट F और D बचे। तो यहाँ से हो जाएगा A का अपोजिट C, A का अपोजिट C और C का अपोजिट A। इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ से B का अपोजिट E, B का अपोजिट E और E का अपोजिट B हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास F बचा और एक D बचा, तो F अपोजिट हो जाएगा D का और D अपोजिट हो जाएगा F का। तो ये हमारे पास अपोजिट निकल आए इसके। अब हमें सिंपल कौन सा डाइस इसमें से बनेगा वो चूज कर लेना है। अगर हम बात करें A का अपोजिट कितना है पर C, तो A और C साथ हैं, इसका मतलब ये डाइस नहीं बनेगा। इसके बाद F की बात करें तो F का विपरीत होता है D, तो F और D साथ नहीं हो सकता, ये भी नहीं बन सकता। इसी प्रकार B का अपोजिट क्या है E, तो E तो यहाँ पर है नहीं। इसके बाद C का अपोजिट कितना हमारे पास A भी नहीं है। F का अपोजिट कितना होता है D, तो D भी नहीं है। इसका मतलब यही इसका पासा बनना संभव है। अगर इसकी बात करें तो वैसे गलत हो जाए, क्योंकि एक साथ दो नहीं भी सही नहीं होंगे। अगर मान लेता हूँ फिर भी अगर सही मान लो एक साथ एक हो भी सकते हैं, तो इसलिए एक बार चेक करेंगे इसे भी। तो B का अपोजिट कितना हो E, तो E साथ दे रखा है, इसलिए ये भी पासा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम अगर देखें यहाँ से, ये भी ओपन डाइस है बट इसमें ट्राइंगल दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 1 2 3, तो यहाँ पर स्पेस का अपोजिट होगा, स्पेस का अपोजिट होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ से ये स्पेस का होगा, यानी कि अभी तक टोटल कितने स्पेस मिल चुके हैं, 4 स्पेस हमारे मिल चुके हैं। अब बात करें इस वाले की, बिंदी की, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का जो अपोजिट होगा वो होगा ट्रायंगल, यानी इस तरह से जो ट्रायंगल बनेंगे वो ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल कैसे बनेंगे ध्यान से देखिए एक बार, ध्यान से। मुझे एक बात ये पता है, ये दोनों एक साथ, मतलब ये दोनों इस तरह से जब फोल्ड होंगे तो इसकी चोंच इस चोंच से मिल जाएगी, मगर ये दोनों इनके बीच में सफ़ेद गैप है, मतलब दो ट्रायंगल विदाउट डार्क एंड, विदाउट शेडो है। तो अब अगर हम एक बात देखें यहाँ से, तो ये जो पासा हमारा ये तो बनना है संभव। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप होगा, तो ये तक साथ मिलेंगे, इसका मतलब ये तो पासा है असंभव, इसका ये तो बनेगा है नहीं। इसी प्रकार अगर इसे देखें तो इसकी एक साइड डार्क है, दो साइड डार्क होनी चाहिए थी। यहाँ भी अगर डार्क होता और यहाँ भी, तो मैं मान लेता ये दोनों डार्क हैं तो ये एक साथ हो जाती, ये भी पासा नहीं है। इसका मतलब ऐसे इसमें सिंपल एक दे रखा, तो ये भी डाइस इसका नहीं है। और दूसरी बात एक और है, पॉइंट का ही तो हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो पॉइंट का ही तो ये हमारा पास का अपोजिट है ये वाला, तो पॉइंट और ये एक साथ नहीं दे सकते, और यहाँ से भी नहीं दे सकते, और यहाँ पर एक जगह दे रखा डार्क, इसलिए यहाँ और होता तो ये मान लेते कि बन जाएगा, बट यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये हमारा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले इसने बोला कि 3 हमारे पास ये पेंटागन है, 3 पेंटागन है, 3 पेंटागनों में तीन फेस दर्शाई गई हैं और 3 स्थितियाँ इनकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमें ये बताना है यहाँ से कि 5 के दोनों साइड पर, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर कौन कौन संख्या आएंगी। ऑप्शन हमारे पास हैं 2 और 3, 1 और 2, 3 और 4 और 2 और 4। तो ये सवाल हमें समझना होगा अच्छे तरीके से। क्या समझेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 3 ही पीछे होंगी, 6 साइड हैं इसकी, तो 6 पहले बिंदी बनाएंगे, 2 3 4 5 और 6, इस तरह से मैंने ये बिंदियाँ ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इस वाले जो पासे को हम इस तरह से रोटेट करेंगे, इस साइड में रोटेट करेंगे, घड़ी की एंटी क्लॉक या कह सकते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में इसे रोटेट करेंगे। 1 2 3, यानी इसे मैं कर सकता हूँ यहाँ से 1 मान लेता हूँ, इसे 1, ये हो जाएगा 2
और ये हो जाएगा 3। ये 1 2 3। इसी प्रकार इस पासे को अगर मैं इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करूं तो 3 के बाद हमें 4 तो दिखाई दे नहीं रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अगर हम इधर चलेंगे 1 के बाद इस साइड पर 2, फिर यहाँ पर 3, मगर यहाँ पर 4 आना चाहिए, जबकि 4 यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है 4 नहीं होकर यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा 5। इसी प्रकार 5 के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है? अगर इसे इस तरह से चलाओगे तो ध्यान से एक बात देखो, अगर आप इसे इधर भी चलाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इधर भी चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 1 के बाद फिर 2 यहाँ पर, फिर 3, तो 1 के बाद 2 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 यहाँ आ जाएगा। अगर मैं एक बात देखूँ, 1 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 3 के बाद 4 तो यहाँ दे रखा है, और 6 यहाँ पर है। कौन सी संख्या बची? 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल कह सकता हूँ 1 और यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ 5, 4 तो यहाँ ही, और 6 भी यहाँ पर एडजस्ट है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 1 भी हो गया, 2 भी, 3 भी, 5 भी, अब 4 आएगा। उसके बाद 4 के बाद क्या है यहाँ पर? 6। तो मैं कह सकता हूँ इस 5 के जो दोनों साइड देखिए, राइट और लेफ्ट, इन दोनों साइडों में कौन कौन से अंक हमारे? 4 और 3। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4, और यही इसका आंसर है। आई होप समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा पासे का कोई भी टॉपिक मैं इसका क्वेश्चन